हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिट 2 का हीट ट्रांसफ़र वाला टॉपिक, जिस पे हमने हीट एक्सचेंजर तक पूरा उसको कवर कर लिया है और उस टॉपिक तक का नोट्स आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से हमारे डिवाइस यूज होंगे, जो हमारे सिलेबस में जिनके हमें स्टडी करना है, वो सब हम इसमें डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड वाटर गोज डायरेक्टली टू वेपर फेज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वाटर या लिक्विड सब्सटेंस हमारा वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लिक्विड मस्ट बी वोलाटाइल। इवेपोरेशन के लिए कंडीशन है कि लिक्विड जो है मस्ट बी वोलाटाइल होना चाहिए और सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। ठीक, और तीसरा पॉइंट है यूज्ड फॉर इवेपोरेशन आर कार्ड, मतलब जो जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो जो इवेपोरेशन के लिए यूज होते हैं उसको हम इवेपोरेटर बोलते हैं। और यहाँ पे है इवेपोरेटर ट्रांसमिट इवेपोरेटिंग लिक्विड प्रोवाइड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इवेपोरेशन कब होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये कंडीशन आती है जहाँ से हमारा लिक्विड का वेपर फॉर्म में होने लगता है, इससे हमारा इवेपोरेशन भी होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर को हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इससे पहले वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर इसमें इवेपोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं अगर बनाना हो एग्जाम में। अब दूसरा टॉपिक आता है सिलेबस में, एप्लीकेशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन का एप्लीकेशन या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इवेपोरेशन पहला चीज है कि कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट गेन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है रिमूव वाटर फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन से वाटर को भी हटाने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। तीसरा है रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से वाटर को हटाने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। और पार्टिकल टू गेट ड्राई प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो सॉलिड होगा, सॉलिड में जो वाटर होगा, वाटर को हटा के ड्राई प्रोडक्ट गेन करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। और वेट को लॉस करने के लिए हम ड्राई हीट या इवेपोरेशन करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम भी, इसमें भी कई सारा यूज होता है इवेपोरेशन का, या बोल सकते हैं ऐसे। और ड्राइंग ऑफ क्लॉथेस, क्लॉथेस को जो जब धूप में हम कपड़े सुखाते हैं, तो धूप में जब कपड़े सुखाते हैं तो जब धूप पड़ती है उस पर, तो कपड़े का जो वाष्प, जो कपड़े के अंदर जो पानी होता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमारा क्या होता है, वेपराइज होता है या इवेपोरेट होके बाहर निकल जाता है और हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ये भी एक हमारा इवेपोरेशन का ऑब्जेक्टिव या एक एग्जाम्पल या बोले एप्लीकेशन है। ठीक है, ड्राइंग ऑफ ड्रग दैट आर फर्दर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, और जो ड्रग के लिए रॉ मटेरियल है वो भी हम इससे इवेपोरेटर के थ्रू उसको हम ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव देखा, ऑब्जेक्टिव वाले एप्लीकेशन क्या था, क्या उद्देश्य वाला क्या था इवेपोरेशन का। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अगर देखें, जनरल एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, एग्जाम में अगर आ जाए कि एप्लीकेशन बताइए इवेपोरेटर के, तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसका अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम एप्लीकेशन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग और मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी बल्क ड्रग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब जैसे इनुसुलिन है, पेनिसिलिन है, और हमारा जैसे ब्लड के कंपोनेंट और ब्लड प्लाज्मा वगैरह का प्रोडक्शन जो होता है, इसमें भी हमारा इवेपोरेशन का रोल काफ़ी अच्छा होता है। और तीसरा हमारा आता है मिसलेनियस, जो मिसलेनियस कंपाउंड होते हैं उनके भी प्रिपरेशन में हमारा इवेपोरेटर का यूज होता है। कैसे होता है? जैसे वाटर कंटेनिंग मिनरल होते हैं, उन वाटर कंटेनिंग मिनरल से जो क्या होता है कि हम वाटर को हटा देते हैं, मतलब वाटर को सेपरेट कर देते हैं और वाटर को हम पीने योग्य बना लेते हैं। वो भी हमारा, वो उसको, उस प्रोसेस को हम मिसलेनियस कहते हैं। ये भी हमारा इवेपोरेटर का एक एप्लीकेशन है या यूज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेटर को या इवेपोरेशन प्रोसेस को, तो मेन फैक्टर यहाँ पे है, अगर हम
मैथमेटिकली देखें, ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखें 2 नंबर पे आए कि मेन फैक्टर क्या है, या फिर एक इक्वेशन पूछे कि की जो जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन के लिए, उसके लिए एक इक्वेशन दीजिए। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं। इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू के एस अपॉन पी बी माइनस पी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या है, m क्या है, मास ऑफ वेपर फॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है, और s क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, p क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, b क्या है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक, और b डैश क्या है, प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ लिक्विड, और k हमारा कांस्टेंट है। अगर 2 नंबर पे आए और पूछे कि कौन सा फैक्टर है, मेन फैक्टर या इक्वेशन सहित एक फैक्टर लिखिए जो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में कैसे लिखेंगे, इन जनरल टेम्परेचर आल्सो डिपेंड ऑन इवेपोरेशन, ठीक है। जो अगर साधारण देखें, सिंपल देखें, तो टेम्परेचर हमारे इवेपोरेटर को अफेक्ट करता है। कैसे, अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा होगा, जायज़ सी बात है। दूसरा हमारा सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया कैसे करता है, अगर हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया हमारा कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा कम होगा। तो इस प्रकार हमारा सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है। तीसरा हमारा वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जायज़ सी बात है, सिंपल बात है, और ये कम होगा तो ये भी हमारा कम होगा, ठीक। और अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा कम होगा, ये उल्टा होता है, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, नमी जिसे बोलते हैं, ठीक। और विंड स्पीड, मतलब जिस टाइम हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, अगर उस टाइम विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब हवा अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन जायज़ सी बात है कि ज़्यादा ही होगा। तो विंड स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन भी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा ज़्यादा रहेगा, और विंड स्पीड अगर कम रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा कम रहेगा। अब आता है डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर डेंसिटी का हम इफेक्ट देखें तो अगर डेंसिटी हमारी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है जिसका हमें इवेपोरेशन करना है, ठीक है। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा कम रहेगा, ठीक। डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा कम रहेगा। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी हमारी ज़्यादा वो कम रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो डेंसिटी का ये इफेक्ट पड़ता है, अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और डेंसिटी कम रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक। अब अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट में जैसे सब ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट डिकम्पोज आर मोर रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, स्पेशली एट रेन टेम्परेचर, ड्राइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्रेन डोनर, ठीक है। अगर मॉइस्चर की बात करें तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना तेज़ी से होगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर जितना भी होगा तो इवेपोरेट भी उतना तेज़ी से होगा वो। और टाइम की बात करें, टाइम टेम्परेचर पूरा एक उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। बाकी फैक्टर, जो फैक्टर अगर सभी प्रकार के फैक्टर जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, अगर हमारे इवेपोरेशन इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में है तो टाइम हमारा कम लगेगा, ठीक है। अगर ये सभी फैक्टर हमारे जैसे टेम्परेचर हो गया और डेंसिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, अगर ये सब हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। आप समझ गए होंगे, सिंपल लिखा है। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका नोट्स आपको लास्ट पार्ट में मिल जाएगा इवेपोरेशन वाले के टॉपिक के, ठीक है। और बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका बाकी सिलेबस भी अपलोड है हमारे चैनल पे। और यहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन इवेपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इतना आप इवेपोरेशन के बारे में आज हमने इसमें इंट्रो लिया, इवेपोरेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।